ज़बूर पहली किताब और उसका 31वां बाब जो 24 आयात पर मुश्तमिल है। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी राहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम कला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मेरी आस है तेरे ऊपर, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे
ज़बूर पहली किताब और उसका 37वां बाब जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मजमूर। तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दे और रास्तरो को कत्ल करे। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी जबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। और जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसे फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम कला है और खुदावंद उनकी मदद करता
और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। देवारस हो बढ़ गए, मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उते लानत है, ओ कटे क्या बन गए। जमीन देवारस हो बन गए, मुबारक यहोवा दे। जमीन देवारस हो बन गए, मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उते लानत है, ओ कट्टे जा बन गए। पर जिन्ना उते लानत है, ओ कट्टे जा बन गए। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं, नेक मर्द दे कदमां नूं, यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राह नूं, यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राह नूं। न डिगया रहेगा, न डिगया रहेगा, तेहोदा हाथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा, तेहोदा हाथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा। हुण बूढ़ा, मैं बच्चा सा हुण बूढ़ा, पर नस्ल सादक दी, पर नस्ल सादक दी, ना कदी वेखी है लाचार ते टुकड़ मंगदी दी, ना कदी वेखी है लाचार ते टुकड़ मंगदी दी। कर्ज देंदा रहंदा है, ओ कर्ज देंदा रहंदा है, रहम करदा है सदा, रहम करदा है सदा, तेहो दी आल औलाद भी सब है सबब बरकत दा, तेहो दी आल औलाद भी सब है सबब बरकत दा। जमीन देवारस होवण गए, मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उते लानत है, ओ कट्टे जावण गए। जमीन देवारस होवण गए,
मुबारक यहोवा दे। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 122 बाब जो 9 आयात पर मुश्तमिल है। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत दाऊद का। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो, जहां कबीले यानी खुदावंद के कबीले इस्राएल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे।
जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां गवाही दी खातर ने चढ़ जांदियां गवाही दी खातर ने चढ़ जांदियां मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे इस्राएल दे ओ शाहिद बनन गीता इस्राएल दे ओ शाहिद बनो यहोवा दे नां दी सताइश करन यहोवा दे नां दी सताइश करन मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे उस विच तरे ने अदालत दे तख्त के उस विच करे मन अदालत देता के दाऊद दे साब कराने दे तख्त के दाऊद दे साब कराने दे तख्त मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे आमीन। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 126 बाब जो 6 आयात पर मुश्तमिल है। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला जो आंसुओं के साथ बोते हैं। वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 141 बाब जो 10 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल न होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर इससे इनकार न करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। उनके हाकिम
चट्टान के किनारों पर से गिरा दिए गए हैं, और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरीं हैं। जैसे कोई हल चलाकर जमीन को तोड़ता है, वैसे ही हमारी हड्डियां पाताल के मुंह पर बिखरी पड़ी हैं। क्योंकि ए मालिक खुदावंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मेरी जान को बेकस न छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और बद किरदारों के दाम से बचा। शरीर आप अपने जाल में फंसे, और मैं सलामत बच निकलूं। यहोवा मैं पुकारता हाँ,
के बाग बिठा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे वल तुझे दिया। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 145 बाब जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मजमूर मधा। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के होरनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करे। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सिताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल-आबाद मुबारक कहे।
गावेगी। खुदा बुजुर्ग किफायत है, बेहद तारीफ दिलायत है। खुदा बुजुर्ग किफायत है, बेहद तारीफ दिलायत है। बुजुर्गी ओ दी ज़ाहिर है, ओ अकेलों समझो बाहर है। बुजुर्गी और ज़ाहिर है, वो अकेलों समझो बाहर है। सितायश तेरे कमादी, पुष्टो जे पुष्णल करेगी। सितायश तेरे कमादी, पुष्ट जे पुष्णल करेगी। ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान सुनावेगी सदा। ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान सुनावेगी सदा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा तेक बयान करां, के तेरा है